Hello friends, welcome back to the series of NCERT of class 11th Geography. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। इससे लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि अप्रोचेस क्या है। एक अप्रोच है सिस्टमेटिक और एक अप्रोच है रीजनल अप्रोच। आई होप आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार गो थ्रू ज़रूर करें, तो आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी। जहाँ हमने जाना था कि एक होता है सिस्टमेटिक अप्रोच और एक होता है रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच में हम करते हैं थीम बेस्ड स्टडी, मींस वर्ल्ड को एज अ होल मान के हम स्टडी करते हैं। अगर हम वर्ल्ड में किसी भी फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको वर्ल्ड लेवल पर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम टाइपोलॉजीज के थ्रू, स्पेटियल पैटर्न्स के थ्रू उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी की ब्रांच निकल के आती हैं, एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, एक है बायो ज्योग्राफी। रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांचेज हैं उन्हें हम आगे वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। सिस्टमेटिक अप्रोच जहाँ हम पढ़ते हैं एक थीम बनाकर, तो यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी को हम ऐसे थीम बना के पढ़ सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कुछ सब ब्रांचेज हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, इवोल्यूशन एंड उससे रिलेटेड प्रोसेस, कि किस तरीके से हमारे लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन हुआ। जो लैंडफॉर्म है, जो ज़मीन है, वो कैसे बनी है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो आगे बढ़ी, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं। तो इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो किसी रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते हैं। अगर हम लैंडफॉर्म को देखेंगे तो पूरे अर्थ सरफेस के लैंडफॉर्म को एक साथ हम स्टडी करेंगे। सेकेंड है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या आता है? क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर से रिलेटेड एलिमेंट्स को, क्लाइमेटिक टाइप्स को एंड उनके रीजन्स को। जैसे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को समझना, वेदर के एलिमेंट्स जिसमें हम रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इनको हम डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो आगे वीडियोस में करेंगे। आगे हम जब उन यूनिट्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आखिर फिजिकल ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की वे कौन सी सब ब्रांचेज हैं जो इंक्लूडेड हैं। हाइड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोलॉजी में पढ़ा जाता है स्टडीज द रेम ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पर पानी का जहाँ भी सोर्स है, चाहे वो फिर ओशियन में हो, लेक्स में हो, रिवर्स में हो, या किसी भी वाटर बॉडी में हो, और उसका इफेक्ट क्या है ऑन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ एंड देयर एक्टिविटीज़। और उन सभी ये जो आपके वाटर बॉडीज़ हैं, इनका हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट है, क्या एक्टिविटीज़ हैं हमारी उनसे रिलेटेड, वो सब हम पढ़ेंगे। सॉइल ज्योग्राफी में हम क्या देखेंगे? यहाँ पढ़ेंगे डिवोटेड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। आखिर जो मिट्टी है, मृदा है, वो बनी कैसे है। सॉइल टाइप्स हम पढ़ते हैं, कहीं ब्लैक सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है, ये टाइप्स कैसे बने, फर्टिलिटी स्टेटस, कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, उसका कारण क्या है। सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से जो सॉइल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसे हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि ये जो हमारी बुक है क्लास 11th की, यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी को। तो हमारे टॉपिक्स जो अभी हमने देखे ना, उससे से रिलेटेड टॉपिक्स हम आगे स्टडी भी करेंगे। जैसे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन, तो जिसमें हम अर्थ का ओरिजिन, इवोल्यूशन, इंटीरियर, ये सब जानेंगे। तो ये टॉपिक हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी का, कैसे लैंडफॉर्म बना, कैसे इवोल्यूशन हुआ, है ना। और ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हो जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। आगे जैसे यूनिट 4 में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा, जिसमें हम कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट 5 में जैसे ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन मूवमेंट पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक हो जाएगा हाइड्रोलॉजी का। और लाइफ ऑन द अर्थ, ये 6th यूनिट है। ये टॉपिक किसका है? ये टॉपिक है बायोज्योग्राफी का। तो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हमने देखे, सब टॉपिक्स देखे जो कि एक ब्रांच ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूडेड है। अब देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के वो कौन से सब ब्रांचेज हैं जो मेन ब्रांच ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूडेड है। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी,
इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में स्टडी, उसकी स्पेटियल डायनेमिक्स एज वेल एज कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सेकेंड है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसमें हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्या है कंपोनेंट है, जिसमें हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरीके से विकास हुआ है जनसंख्या का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है वर्ल्ड वाइड, डेंसिटी देखते हैं, घनत्व देखते हैं, सेक्स रेशियो देखते हैं मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, माइग्रेशन प्रवास, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है लोगों का, और सेटलमेंट ज्योग्राफी में स्टडी हम करते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी जो सेटलमेंट है उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, जो भी लोगों की आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इंक्लूडेड है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है। ये ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये इन एक्टिविटीज़ से हमारा मेन सोर्स है अर्निंग का, जैसे एग्रीकल्चर के थ्रू, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल, स्टडीज द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। देख फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, पहले पढ़ा है कि जो हिस्ट्री होती है उसकी स्टडी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्पोरल सिंथेसिस पर, मीन्स हम टाइम पीरियड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। वहीं जो हम जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं स्पेटियल सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं उन हिस्टोरिकल प्रोसेस की जिनके द्वारा कोई भी स्पेस जो आज है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। एवरी रीजन हैज़ अंडरगोन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट स्टेटस। मतलब आज जो भी क्षेत्र है, जो भी रीजन है, वो किसी न किसी समय एक ऐतिहासिक घटना से होकर ज़रूर गुजरा है। मतलब ये समझिए जैसे आज हमारा जो घर है जहाँ आज हम रह रहे हैं, कुछ साल पहले ज़रूरी नहीं है घर हो, यहाँ जंगल भी हो सकता है। तो वो पूरा जो एक टाइम पीरियड रहा उसको हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसका टर्म है? ये टर्म है ह्यूमन ज्योग्राफी का, मतलब राजनीतिक भूगोल। लुक्स एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, ये किस तरीके से चीज़ों को देखता है? पॉलिटिकली जोड़ के। बाउंड्रीज के बारे में स्टडी करता है, स्पेस रिलेशंस बिटवीन नीबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, इसका जो मेन फोकस है वो रहेगा पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, है ना, इलेक्शन सिनेरियो को ये देखता है। तो उसमें ज्योग्राफी का जो भी रोल है वो हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। दो ब्रांचेस हमने देख ली, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड द थर्ड वन इज बायो ज्योग्राफी। क्या है बायो ज्योग्राफी? द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मीन्स जब हम फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को मिला देते हैं, उनके बीच का जो इंटरफेस बन जाता है वो कहलाता है बायो ज्योग्राफी। अच्छा, इसमें जो भी सब ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस दोनों से क्या कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस है। जैसे प्लांट ज्योग्राफी जो स्टडी करती है स्पेटियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट। तो प्लांट ज्योग्राफी जैसे आ गया, जू ज्योग्राफी है तो ये हम फ्लोरा और फौना को स्टडी करेंगे। प्लांट ज्योग्राफी माने फ्लोरा, तो किसी भी जगह की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी से तो ले सकते हैं क्योंकि एक फिजिकल कंपोनेंट है वेजिटेशन। वहीं उससे ह्यूमन ज्योग्राफी भी क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमंस भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे। ज्योग्राफी जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पेटियल पैटर्न्स एंड ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। प्लांट ज्योग्राफी में क्या देखा था हमने? प्लांट्स की स्पेटियल पैटर्न्स को समझा था, उनके हैबिटेट्स को समझा था। लेकिन जू ज्योग्राफी में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स का और उनके हैबिटेट्स का। इकोलॉजी या कह सकते हैं इकोसिस्टम, ये स्टडी करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज। कोई भी आप इंडिविजुअल स्पीसी ले सकते हैं, वो मेरीन स्पीसीज हो सकती है ना, उसके बारे में स्टडी करना है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी ये किससे रिलेटेड है? ये कंसर्न करती है वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लैंड ग्रेडेशन, जो मिट्टी है, लैंड है, वो ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन, प्रदूषण, एंड कंसर्न्स फॉर कंजर्वेशन हैज़ रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी।
इसमें हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि लैंड से रिलेटेड है, पॉल्यूशन है, और उनके जो कंसर्न्स हैं कि हमें इनको क्या करना है, कंजर्व करना है, हमें इन सबको बचाना है। इसकी वजह से ये एक नई ब्रांच जो है वो फॉर्म हुई है ज्योग्राफी में। सो यहीं हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ हमने जाना ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी को, जो कि बेस्ड है सिस्टमेटिक अप्रोच में। आगे देखेंगे हम ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी जो कि बेस्ड है रीजनल अप्रोच पर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।